Assalamualaikum students, I am your science teacher from Rainbow Grammar School, class 4, unit 1, our body system. Hopefully you will be safe and sound. Now we are going to explain respiratory system. First of all, I will explain the term respiration. Respiration को उर्दू में हम कहते हैं अम्ले तनफ़ुस. अम्ले तनफ़ुस यानी सांस लेने का अमल. The process in which air is taken into the lungs through the nose and expelled through the mouth. वो प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं जिसमें आप अपने नोज़ के थ्रू एयर को क्या करते हैं अंदर लेके जाते हैं अपने लंग्स में और अपने माउथ के थ्रू एक्सपेल्ड करते हैं, बाहर निकाल देते हैं. एक्सपेल्ड करना, ठीक है. आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की. व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर कहते हैं साख, बनावट, यानी आया कि वो चीज़ उसकी शेप कैसी है, ठीक है, इसकी साख कैसी है. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज ट्रेकिया यानी विंड पाइप यानी सांस हवा की नाली, ठीक है, विंड पाइप, ठीक है, एंड 2 लंग्स. मतलब इस सिस्टम में क्या है, आपके नोज आ गए, ठीक है, आपके माउथ और आपके जो है लंग्स, ये 2 लंग्स हैं. ह्यूमन बॉडी के 2 ही लंग्स होते हैं, ठीक है, 2 ही लंग्स हैं. आगे हम बात करते हैं आर नोज कंसिस्ट ऑफ 2 ओपनिंग इज कॉल्ड नोस्ट्रिल्स. आपकी नोज क्या है, उसके 2 ओपनिंग हैं जिन्हें हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स. मतलब कि आपके जो नाक के जो सुराख हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स. वी इनहेल एयर थ्रू आवर नोज ऑल्दो वी आल्सो इनहेल एयर थ्रू आवर माउथ. मतलब क्या अपने नोज़ और अपने माउथ दोनों के थ्रू क्या करते हैं, इनहेल करते हैं. इनहेल करना मतलब अंदर लेके जाना, ठीक है. इनहेल एयर अपने नोज़ और माउथ के थ्रू एयर को इनहेल करते हैं और अपने कहाँ लेके जाते हैं, लंग्स में. दिस एयर पासिंग थ्रू थ्रोट गोज इनटू ट्रेकिया. अब ये जो हवा है ये आपकी जो ये नेक वाली साइड पे, मतलब अगर थ्रोट वाली साइड पे यहाँ से गुजरते हुए कहाँ आती है, आपके ट्रेकिया में. ट्रेकिया क्या आपकी विंड पाइप है. विंड पाइप यानी सांस की नाली, ठीक है. ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. ट्रेकिया किसका बना हुआ है, कार्टिलेज है. कार्टिलेज कहते हैं जिसमें लचक हो, इलास्टिसिटी हो, ठीक है. अब कहेंगे एट लोअर एंड इट इज डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस. मतलब कि इस जो आपके पास ट्रेकिया है इसको 2 ब्रांच में तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है. अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सी क्या है, ये ट्रेकिया जो कि सी रिंग शेप में है, ठीक है. मैं अभी आपको बाकायदा आपको दिखाती हूँ डायग्राम के साथ. ये आपके 2 ब्रांचेस हो गई, इन्हें कहेंगे 2 ब्रांचेस. ईच ब्रांचेस इसका ब्रोंकस, और हर एक को क्या कहेंगे आप, ब्रोंकस. मतलब एक जो होगा ये वाला पार्ट आपका ब्रोंकस होगा और ये वाला आपका पार्ट क्या होगा, ब्रोंकस. और अगर हम दोनों की बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे तो हम ब्रोंकाई कहेंगे, ठीक है. अगर दे एंटर इनटू लंग्स inside the lungs, each bronchus is further divided into 3 branches. lungs are spongy tissues. lungs क्या है, spongy tissues है. मतलब कि spongy कहते हैं जो बिल्कुल स्पंज की तरह हो, सुरागदार हो और ठीक है स्पॉन्जी हो, ठीक है. आगे वो कह रहे हैं लंग्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एयर बैग्स. अब जो लंग्स है वो किसमें मुझे मिला, छोटे छोटे एयर बैग्स हैं. एयर बैग्स यानी बैलून, गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं, ठीक है. 3 ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई यानी सिंगुलर क्या आएगा, बुनम आर अटैच्ड टू एयर बैग्स. मतलब कि जो आपके पास, ये आपके पास क्या आ गया, ब्रोंका, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, उसके बाद क्या रहेगा, ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद क्या रहेगा, एल्वेलाई. एल्वेलाई में भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स की अच्छी तरह से बात करें, उसके बाद हम वर्किंग पे आएंगे. अभी आप देखें कुछ इस तरह से है, ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें, ठीक है. ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है. सबसे पहले क्या है, ये आपके पास नोज़ है और ये आपके पास है माउथ, ठीक है. एयर क्या होगा, नोज़ और माउथ से अंदर एंटर होगा, ठीक है. एयर नोज़ और माउथ से अंदर एंटर होगा. ये मैं एरो का निशान बना रही हूँ अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. ये एयर अंदर एंटर हो गया. अब ये जो मैंने मार्कर से हाईलाइट किया है, ये आपके पास क्या है, ट्रेकिया है. ट्रेकिया यानी विंड पाइप यानी सांस की नाली. अब ये इस तरह से क्यों है, ये कार्टिलेज की बनी हुई थी, हमने पढ़ा है भी. और उसमें ये इस तरह से क्यों है, इस तरीके के फॉर्म जो ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ये क्या है, सी रिंग है. मतलब ये सी रिंग फॉर्म में है, इन्हें हम कहते हैं ट्रेकिया. अब ट्रेकिया मजीद 2 में डिवाइड हो गया, एक इधर एक इधर. ये 2 डिवाइड हो गया ना, 2 में डिवाइड हो गया. अब ये 2 में डिवाइड हुआ है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकस, ठीक है. और अगर मैं एक की बात, इन दोनों को हम कहेंगे ब्रोंकाई, और अगर मैं एक की बात करूँ तो क्या आएगा, ब्रोंकस, ठीक है. अब एक जो है ब्रोंकल वो मजीद डिवाइड होगी. ये देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये वाली जो है मजीद आगे ये डिवाइड हो रही है, इधर डिवाइड हो रही है, इधर डिवाइड हो रही है, इधर डिवाइड हो रही है. तो मतलब कि ये जो है आपके जो है ये एक जो है ये क्या है, ब्रोंकस से डिवाइड हो रहा है, किसमें, ब्रोंक्यूल्स में. यहाँ बाकायदा यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, देखें ये जो डिवाइड हो रहा है मजीद, ये क्या आपके पास ब्रोंक्यूल्स. और ये 2 जो बड़े बड़े हैं क्या है, लंग्स हैं. ये दोनों लंग्स हैं,
ठीक है। आगे मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं, ये छोटे छोटे एयर सैक्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्विलाई। अब इसका प्रोसेस क्या, वर्किंग किस तरह से मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको कि आया कि हवा आएगी आपके अंदर नोज से और माउथ के थ्रू, ट्रेकिया के अंदर एंटर होगी। एंटर होने के बाद आपकी जो दो पार्ट है ट्रेकिया दो में डिवाइड हो गए, यानी ब्रोंकाई में, ठीक है, दोनों मतलब कि ब्रोंकाई में और एक का हो गया ब्रोंकस, इसमें एंटर होगा। एंटर होने के बाद क्या होगा, ब्रोंकल किस में डिवाइड हो जाएगा, ब्रोंक्यूल, बहुत सारे मजीद ब्रांचेज आ जाएंगे। और ब्रोंकस के बाद मजीद डिवाइड होंगे, हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। एक ब्रोंकाई है, ठीक है, ब्रोंकाई कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स का गोल गोल सैक्स हैं, एयर सैक्स उन्हें क्या कहेंगे, एल्वेलाई। तो ये आपका स्ट्रक्चर था जो कि हमने बात की। अब हम बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग में क्या है, वो इनहेल एयर थ्रू आवर नोज एंड दिस कंटेन अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज रिचेस लंग्स through trachea. Inside the lungs, air bags are surrounded by blood capillaries. Carbon dioxide present in the blood is exchanged with the oxygen inside air bags. After exchange of gases we inhale. मतलब हमारे एयर में 21% जो है ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, और वो किस तरीके से हमारे जो एल्विलाई है इसमें ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, और ये इनके थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल गेट इट माई पॉइंट। ओके।